हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जो भी नया आ रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि स्टोरीज़ आपको कैसी लग रही है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और बेल आइकन को हिट करना मत भूलें। और आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ओके, इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था लैंड कुरैन ने जो विंग था उसे महल से बाहर भिजवा दिया था और जो गार्ड्स थे उसे लेके एक पहाड़ पे आए थे और विंग को उतारा जाता है कैरेज से और उसे पहाड़ के किनारे पे लाया जाता है। विंग को समझ नहीं आता है कि उसे यहाँ क्यों लेके आए। विंग स्ट्रगल करता है और कहता है मुझे मुझे यहाँ क्यों लाया। विंग को साइड में खड़ा कर दिया जाता है। विंग कहता है छोड़ो मुझे। तभी दो गार्ड्स जो कि एक्स्ट्रा थे पीछे खड़े थे, वो लोग पीछे से आते हैं और जो दो गार्ड्स हाथ पकड़े थे विंग का दोनों तरफ से, वो दोनों कहते हैं छोड़ दो इसे। तभी पीछे वाले दोनों पुश करते हैं विंग को और विंग आगे की तरफ गिरता है सीधे डिसबैलेंस होके और विंग चिल्ला पड़ता है। विंग कहता है बचाओ। और इधर जो गार्ड्स थे वो देखते हैं कि विंग सीधे नीचे गिरता हुआ जा रहा है। वो लोग एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, उसके बाद वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं जो जियांग्स थे वो लोग पहाड़ी से उतर आए थे और उन्हें उनके इन्फॉर्मर ने आके खबर दी थी कि विंग को निकाला गया है और विंग को पहाड़ी से फेंकवा दिया गया है। तभी ये बात जियांग फैमिया को पता चलती है। वो कहते क्या, अभी तक तो उसे अपने पास रखा था। तभी कहते हैं लेकिन अभी खबर मिली है कि उसे पहाड़ी पे ले जाके फेंक दिया गया है और मार दिया गया है और ये कोई ऐसी वैसी पहाड़ी नहीं थी, आपको पता है ना, ड्रैगन हिल्स। तभी वो लोग कहते हैं हाँ। तभी वो कहते हैं हाँ, वहाँ ले जाके धक्का मारा गया है। तभी वो कहते हैं वो तो बहुत ख़तरनाक है, नीचे नदी है और नदी में बहुत सारे मगरमच्छ, वहाँ कोई भी गिरा है तो कभी जिंदा बच के नहीं आया है। तभी वो इन्फॉर्मर कहता है जी वही मैं बोल रहा हूँ, विंग को जानबूझ के वहाँ फेंका गया है ताकि विंग जिंदा ना बचे। पहली बात तो वो वहाँ से गिरते ही मर जाएगा और उसकी जो लाश होगी वो किसी को नहीं मिलेगी क्योंकि जो नदी के किनारे इतने सारे मगरमच्छ हैं वो उसे खा जाएंगे और विंग का नामो निशान मिट जाएगा। उन लोगों ने बहुत बेदर्दी से हमारे पर्सन को मार दिया है। जियांग फैमिया कहते हैं ये तो बहुत बुरा हुआ, अब क्या होगा। वो लैन वांगजी हमारी इन्फॉर्मेशन पूरी निकाल चुका है, पता नहीं किस हद तक निकाली हो, और हमें अलर्ट रहना होगा क्योंकि अब हम पहाड़ी पे नहीं रह सकते, हमें नीचे आना ही पड़ा क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, हमारे लोग मर रहे थे, इसलिए हमें नीचे उतर के आना पड़ा। अब हमें बस कैसे भी करके अपना सेक्ट वापस चाहिए, लेकिन कैसे करेंगे ये समझ नहीं आ रहा है। हमने प्लानिंग तो कर ली है लेकिन कहीं इस बारे में लैंस को पता न चल जाए और उन्होंने कोई बैकअप प्लान बनाया होगा तब। तभी वो जासूस कहता है पता नहीं, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। वैसे तो जितना पता चला है कि उन्हें अंदाज़ा तो हो ही गया होगा, लेकिन आपके आने की खबर है या नहीं ये नहीं पता। तभी जियांग फैमिया कहते हैं होगी, मुझे लगता है ऐसा कि उन लोग को खबर होगी। आखिर कब तक हम पहाड़ों में रहेंगे, हमें आना ही पड़ेगा। सेक्टर वापस कैसे हासिल करना है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तभी चैंग आता और कहता है विंग के बारे में जान के दुख हुआ, वो अपने लोगों के लिए मर गया। तभी फैमिया कहते हैं वो लॉयल था बहुत ज़्यादा, लेकिन हम उसे बचा नहीं पाए। हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं लैंड सेक्टर का, जहाँ पे शाम को सीधे वांगजी आता है और उसके बाद सीधे अपने सेक्ट में एंटर होता है और अपने बाबा के पास जाता है। जो कुरैन थे वो शांति से बैठे थे, बहुत रिलैक्स होके, कोई गुस्सा नहीं था अभी उनके फेस पे। वांगजी जाता है और कहता है बाबा, आपने जिस काम से भेजा था वो हो चुका है और अब बात हमारे फेवर में है। तभी लैंड कुरैन कहते हैं बहुत अच्छा, तुमने बहुत अच्छा काम किया वांगजी। तभी वांगजी कहता है जी बाबा, और कोई काम है। तभी कहते हैं नहीं, अभी के लिए कुछ भी नहीं है, तुम जाओ आराम करो। वांगजी कहता है जी बाबा। उसके बाद वो बो डाउन करता है। लैंड कुरैन देख रहे थे वांगजी को, ई तो बस डरी हुई थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब होगा क्या। वांगजी वहाँ से निकल जाता है, उसके बाद सीधे अपने रूम में जाता है, उसे विंग से मिलना था।
वहीं से और अपने होने वाले बच्चे से। वांग जी की आदत थी बाहर से आने के बाद वहीं के पास जाना और अपने बेबी से मिलना। वांग जी अपने रूम को ओपन करता है, डोर को, और उसके बाद अंदर आता है, डोर बंद करता है, और जैसे कि हमेशा की उसकी आदत थी जो बेड था उसकी तरफ देखने की, वांग जी देखता है, तभी वहाँ पे कोई भी सर्वेंट नहीं। जो वांग जी ने 2 रखे थे वो नहीं थे। वांग जी आसपास देखता है और कहता है ये सर्वेंट कहाँ गए। और वांग जी सोचता है शायद वॉशरूम गया हो। वांग जी जाता है और धीरे से डोर को नॉक करता है, तभी डोर ओपन हो जाता है। वांग जी डोर ओपन करके देखता है अंदर कोई नहीं था। वांग जी बाहर आता है, उसके बाद जो उसका एक्स्ट्रा रूम था उसके पास जाता है तो देखता है वो बाहर ही से बंद है। वांग जी कहता है विंग कहाँ गया। वांग जी तुरंत ही बाहर निकलता है और जो बाहर गार्ड्स थे उनसे पूछता है, सुनो, विंग अंदर था, 2 सर्वेंट भी थे, कहाँ गया वो। तभी गार्ड्स सर झुकाते हैं। वांग जी कहता है मैं कुछ पूछ रहा हूँ, कहाँ है विंग, अगर पता है नहीं ना तो जान से मार दूँगा। तभी वो लोग सर ऊपर करते हैं और कहते हैं, प्रिंस, वो शाही गार्ड्स आए थे और महाराज भी आए थे साथ में। तभी वांग जी हैरानी से देखता है और कहता है, बाबा। तभी कहते हैं और उन्हें लेके चले गए और वो जो सर्वेंट थे उन्हें भेज दिया यहाँ से। वांग जी बड़ी बड़ी आइस करता है। वांग जी कहता है कहाँ लेके गए। तभी वो लोग कहते हैं हमें नहीं पता। वांग जी वहाँ से तुरंत ही निकलता है। काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गया वांग जी और हड़बड़ा जाता है कि उसके बाबा कहाँ ले गए विंग को। और अभी जब वो गया था तो उन्होंने कुछ कहा भी नहीं। फिर वांग जी याद करता है उनके फेस का सुकून, रिलैक्स थे बिल्कुल, कोई गुस्सा नहीं था। और जब वांग जी गया था तब वो इतना ज़्यादा गुस्से में थे। वांग जी धंधनाते हुए जाता है। इस समय नाइट का टाइम था। वांग जी वहाँ पे जाता है जहाँ उसके बाबा थे। वो बस निकल रहे थे अपने रूम के लिए। तभी वो देखते हैं वांग जी गुस्से में आता है और कहता है बाबा। तभी वो रिलैक्स थे, उन्हें पता था ये होने वाला है। ये खड़ी हो जाती है और कहती हैं वांग जी आगे जाता है और कहता है विंग कहाँ है। लैन कुरैन वांग जी की तरफ टर्न होते हैं और कहते हैं विंग, कौन विंग। वांग जी आंखें छोटी छोटी करता है गुस्से में और कहता है बाबा, विंग कहाँ है। तभी लैन कुरैन कहते हैं भूल जाओ उसे, समझ में आया, अब उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। वांग जी कहता है बाबा, विंग कहाँ है। वांग जी गुस्से में आ रहा था धीरे धीरे। ई कहती है वांग जी शांत हो जाओ, तुम्हारे बाबा की बात सुनो। वांग जी कहता है विंग कहाँ है। तभी लैन कुरैन कहते हैं मैंने उसे यहाँ से भेज दिया है बहुत दूर, अब वो कभी भी तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। वांग जी कहता है ये आपने ठीक नहीं किया, मुझसे बिना पूछे मेरे विंग को मुझसे दूर कर दिया। तभी लैन कुरैन बड़ी बड़ी आइस करते और कहते वाह, क्या कहा तुमने, तुम्हारा विंग। तभी वांग जी कहता है हाँ, मेरा विंग। आपकी हिम्मत कैसे हुई बाबा मेरे विंग को मुझसे दूर करने की, और वो भी प्रेग्नेंट है, इस सेक्ट का हायर लाने वाला है, और आपको शर्म नहीं आई उसे इस मोमेंट पे मुझसे दूर करने की, उसे ज़रूरत है मेरी। तभी लैन कुरैन कहते हैं अब नहीं पड़ेगी तुम्हारी ज़रूरत, और वो कोई इस सेक्ट का हायर नहीं ला रहा था, हायर तो बस तुम्हारी होने वाली वाइफ लाएगी इस सेक्ट का, ऐसे कोई नहीं। तभी वांग जी कहता है बाबा, मैंने उसे परमिशन दी है, मैं चाहता था कि वो मेरे बच्चे को पैदा करे, आप होते कौन हैं रोकने वाले। तभी लैन कुरैन गुस्से में आते हैं और कहते हैं शट अप, अपनी हद में रहना वांग जी, मैं तुम्हारा बाबा हूँ, अपनी लिमिट मत क्रॉस करना। वांग जी सर नीचे करता है और कहता बाबा कहाँ है विंग, मुझे बताइए अभी क्या अभी। तभी लैन कुरैन कहते हैं अब वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तभी वांग जी देखता है और कहता है मतलब क्या आपका कभी नहीं मिलेगा। तभी लैन कुरैन कहते हैं क्योंकि अब तक तो वो इस दुनिया को छोड़ चुका होगा। वांग जी बड़ी बड़ी आइस करता है और कहता मतलब। वांग जी एकदम से शॉक्ड होता प्लस डरा हुआ। लैन कुरैन वांग जी के फेस को देखते और ये भी पहली बार वांग जी के फेस पे डर था। वांग जी पैनिक हो जाता है। वांग जी कहता वो मरा हुआ होगा, मतलब क्या किया आपने। तभी लैन कुरैन कहते हैं क्या हुआ वांग जी, तुम्हें डर लग रहा है क्या, तुमने उसे अपनी कमज़ोरी बना लिया, तुम लैन सेक्ट के प्रिंस हो
और तुमने उस 2 टके के हत्यारे को, जो कि तुम्हें मारने आया था, उसे अपनी कमज़ोरी बना लिया। वांग जी कहता, वो मेरा प्यार है। बाबा, क्या क्या किया आपने? मुझे बताओ, मुझे बताओ। विंग को कुछ नहीं होना चाहिए। बाबा, आपकी हिम्मत कैसे हो गई उसे कुछ करने की? वांग जी गुस्से में आ जाता है। तभी लैन कुरैन कहते हैं, मैंने उसे ड्रैगन हिल से धक्का दिलवाया, फेंकवा दिया उसे वहाँ से। वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ करता है। वांग जी कहता, नहीं, ये नहीं हो सकता। वहाँ से तो वो बचेगा ही नहीं। और नीचे अगर बच भी गया तो वो मगरमच्छ। तभी वो कहते हैं, उसकी बॉडी तक नहीं मिलेगी। वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ करता और कहता, नहीं, मेरे विंग को कुछ नहीं हो सकता। मैं कुछ होने नहीं दूंगा। वांग जी वहाँ से जाने लगता है। तभी लैन कुरैन कहता, रुक जाओ, अब वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने बहुत पहले उसे वहाँ से फेंकवा दिया था, अब तक तो वो ज़िंदा ही नहीं होगा। वांग जी वहाँ से जाने लगता है। लैन कुरैन कहते हैं, वांग जी रुक जाओ। बट वांग जी नहीं रुकता है। लैन कुरैन कहते हैं, अभी क्या, अभी रुक जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। वांग जी बिना कुछ सोचे समझे निकल जाता है, अपनी स्वॉर्ड लेता है और वहाँ से बिना सोचे समझे निकलता है, किसी को नहीं लेता है साथ। वांग जी वहाँ से बस भागता है अपने हॉर्स पे और कहता, मैं विंग को कुछ नहीं होने दूंगा। मेरा बच्चा ठीक हो, विंग ठीक हो, उन दोनों को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरा विंग मैं बचा लूँगा। वांग जी को पता था अंदर से कि विंग नहीं बचेगा। कब फेंका होगा उसके बाबा ने और कब उन मगरमच्छों ने उसे खा लिया होगा। अब जाने का कोई फ़ायदा नहीं, फिर भी वांग जी जा रहा था। वांग जी वहाँ से भागते हुए जाता है। उसके बाद वो नीचे हिल्स पे उतरता है, मतलब हिल्स के नीचे उतरता है जो नदी थी। वांग जी को काफ़ी टाइम लगता है। जो लैन कुरैन थे कहते हैं, इसे इसकी सज़ा मिलेगी, ये मेरी बात को अनसुनी करके गया है यहाँ के महाराज की। तभी ये कहती है, शांत हो जाइए, ये सब क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो उससे प्यार करता है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। तभी लैन कुरैन कहते हैं, शांत रहो। ये वांग जी का दिमाग ज़्यादा ख़राब हो गया और अब उसे ठिकाने पे लाना पड़ेगा। आने दो इसे, बताता हूँ इसे, ये वहाँ गया है उसे बचाने, जो कि अब तक मर चुका होगा। इधर वांग जी निकल चुका था बिना किसी सेफ्टी के। वो नीचे उतर रहा था और काफ़ी घंटों बाद वो आ चुका था नदी के किनारे। वांग जी हॉर्स से उतरता है और उसे दूर पे खड़ा करता है। वांग जी वहाँ से निकलता है, अपनी स्वॉर्ड को हाथ में लेके वो धीरे धीरे आगे बढ़ा था। इधर जो वांग जी था उसे कुछ दिख नहीं रहा था क्योंकि अंधेरा हो चुका था, रात हो गई थी। वांग जी मन में कहता, बस मेरा विंग ठीक हो, उसे कुछ हुआ ना हो। बाबा ने सही नहीं किया, उसे पिघवा दिया। वांग जी धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उसे डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। इधर जो मगरमच्छ थे वो पूरे किनारे पे फैले हुए थे। वो पानी में भी रहते थे जब मन होता था, और जब मन होता था वो बाहर आ जाते थे। वांग जी बच के जा रहा था। वांग जी को कुछ नहीं दिख रहा था, समझ नहीं आ रहा था वो करे तो करे क्या। वांग जी बस धीरे से बोलता है, विंग विंग। वांग जी चिल्लाता है और कहता है, विंग तुम हो क्या? विंग, मैं आ गया हूँ। विंग, मैं तुम्हें बचा लूँगा। वांग जी को रोना आ रहा था। वांग जी कहता, विंग आवाज़ दो मुझे, मैं तुम्हें बचा लूँगा। वांग जी अचानक से रोने लगता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वांग जी कहता, विंग प्लीज़ आवाज़ दो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं आ गया हूँ। आई एम सॉरी, मैं गया ही क्यों तुम्हें छोड़ के, मुझे जाना ही नहीं चाहिए था, मुझे नहीं पता था बाबा मेरे जाने के बाद ये सब कुछ करेंगे। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे घर में, मेरे महल में सेफ नहीं हो, वरना कब का तुम्हें लेके कहीं और चला जाता। विंग प्लीज़, विंग कहाँ हो तुम? मुझे आवाज़ दो, मैं तुम्हें बचा लूँगा। तभी उसे आवाज़ आती है जो वहाँ पे मगरमच्छ थे उनकी। वांग जी आवाज़ सुनता है, उसे काफ़ी करीब होने का एहसास हो रहा था। इतना डार्क था कि वांग जी को कुछ भी नहीं दिख रहा था। वांग जी
सोचता है कि अगर उसने अभी ढूंढा तो वैसे भी कुछ मिलने वाला नहीं है, और आवाज़ भी आ रही है, उसे कुछ नहीं दिख रहा। वो भी मरेगा और वो विंग को भी नहीं बचा पाएगा। वांग जी वहीं पे जाके एक छोटे से पहाड़ पे चढ़ के बैठ जाता है, क्योंकि वहाँ तक वो नहीं आ पाएंगे जो मगरमच्छ थे। वांग जी वहीं बैठ जाता है और वेट करता है। 2 घंटे में सुबह होने वाली थी। वांग जी वहीं बैठा रहता है, धीरे धीरे करके रोशनी हो रही थी। 2 घंटे तक वो चुपचाप बैठा रहता है और उसकी आंखों से कंटिन्यू आंसू बह रहे थे, और वांग जी कंटिन्यू वहीं का नाम ले रहा था। थोड़ी देर में रोशनी हो जाती है और मॉर्निंग के 5 बज जाते हैं। वांग जी हाल देखता है फ्लोर का। जैसे जैसे रोशनी हो रही थी वैसे वैसे वांग जी देख रहा था कि वो है कहाँ। पूरे जो जगह थी, साइड का एरिया, वो वहाँ पे मगर ही मच्छ फैले हुए थे, बहुत सारे। वांग जी धीरे से उतरता है और देखता है। वांग जी आसपास देखता है, कोई नामो निशान नहीं विंग का। वांग जी कहता है विंग। वांग जी आगे बढ़ता है। वहाँ पे सारे मगरमच्छ शांति से कुछ सो रहे थे, कुछ बैठे हुए थे, मतलब वहाँ पे सब ऐसे ही थे। कुछ पता नहीं चल रहा था, काफ़ी शांति थी, बस थोड़ी थोड़ी आवाज़ें आ रही थी उनकी। वांग जी चल के जाता है। वांग जी आसपास देखता और कहता विंग विंग, बट कोई आवाज़ नहीं। वांग जी आसपास देखता है, तभी अचानक से उसे एक मगरमच्छ के पैरों के पास कुछ दिखता है। वांग जी देखता है आगे बढ़ के। वांग जी देखता है वो वाइट कलर का रोप है और वो ब्लड से कवर है। वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ करता, कल्प करता। वो कपड़ा उस मगरमच्छ के हाथों के नीचे दबा हुआ था, और ये वही कपड़ा था जो कि वांग जी के थे। लैंड सेक्ट के कपड़े अलग ही होते थे, और जो प्रिंस के होते थे वो तो अलग ही। ये वांग जी का ही रोप था जो कि विंग पहनता था, वांग जी के कपड़े। वांग जी कल्प करता और कहता ब्लड। उसमें ब्लड लगा था। सबसे ज़्यादा वांग जी उससे डरता। वो ऊपर देखता तो कुछ नहीं था जहाँ से गिरने के आसार थे। वांग जी नीचे देखता, अभी उसे क्लियरली दिख रही थी ज़मीन, और वहाँ पे खून था। वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ करता है। वो आसपास के मगरमच्छ को देखता है। जो मगरमच्छ थे वो एक्टिव हो रहे थे धीरे धीरे। वांग जी कहता विंग। इतना चिल्लाने की वजह से वांग जी के वो लोग एक्टिव हो रहे थे। वांग जी कहता विंग को कुछ नहीं हो सकता। वांग जी चाहता है, और जो मगरमच्छ पैर पे, मतलब पैर के नीचे दबा के रखे था उस कपड़े को, उसके कपड़े को निकालने की कोशिश करता अपनी स्वॉर्ड से। तभी वो वांग जी की तरफ बढ़ता है। वांग जी उसे स्वॉर्ड से मारता है और काट देता है। तभी वो मर जाता है। बाकी के जो मगरमच्छ थे वो अटैक कर देते हैं। वांग जी सभी को अपनी स्वॉर्ड से काटने लगता है और मारने लगता है। वांग जी कहता नहीं, मेरे विंग को कुछ नहीं हो सकता। इन लोगों ने खाया होगा तो मैं इनकी जान ले लूँगा। वांग जी देखता है पूरा खून ही खून था, वहाँ फ्लोर कवर था। वांग जी को डर लग रहा था। वहाँ पे टुकड़ों में कपड़े पड़े थे। वांग जी कहता विंग। वांग जी जो कपड़ा वो निकाल रहा था उसे अपनी स्वॉर्ड से निकाल लेता है बाहर। उसके बाद वो पीछे होता है और तुरंत ही जंप करता है एक पहाड़ के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे मगरमच्छ आ गए थे उसके पास। वांग जी उसे ओपन करता है। उस पहाड़ के इर्द गिर्द वो मगरमच्छ बैठे हुए थे जो पत्थर था, और वांग जी उसी के ऊपर चढ़ा था। वांग जी देखता है उसे खोल के, उसमें खून था और ये वांग जी का ही कपड़ा था। वांग जी कहता विंग, ऐसा नहीं हो सकता, तो तुम्हें कुछ नहीं हो सकता विंग। मैं तुम्हें खो नहीं सकता। ये नहीं हो सकता। वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो सीधे नीचे उतरता है कूद के, जंप करके, और एक जो मगरमच्छ था उसके अंदर पूरी स्वॉर्ड घुसा देता है और उसके ऊपर आके चढ़ जाता है। तभी वो मगरमच्छ मर जाता है। फिर अटैक स्टार्ट होता है और वांग जी सभी को काटना स्टार्ट करता है, मतलब कि बस स्वॉर्ड से उन सभी को मार देता है। वांग जी पूरा खूना खच्चर मचा देता है वहाँ पे, और वांग जी थक के वहीं गिर जाता है। उसने सारे मगरमच्छों को मार दिया था। वांग जी के हाथों में अभी भी वो कपड़ा था। वांग जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। तलवार उसके हाथों से गिर चुकी थी और वो अपने नीज पे बैठा था। वांग जी आंखों को बंद करता है और बोलता है, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया, मैंने आने में देर कर दी।
मैंने आने में देर कर दी विंग, बहुत देर कर दी। मैंने अपने होने वाले बच्चे को भी खो दिया। काश कि मुझे तुमसे प्यार ना होता, काश कि मैं तुम्हें अपने पास ही ना रखता तो तुम जिंदा होते। लेकिन मुझे नहीं पता था मेरे पापा ऐसा करेंगे। वांग जी को गुस्सा आती है बहुत ज़्यादा। वांग जी धीरे से उठता है, अपनी स्वॉर्ड लेता है, वो कपड़ा लेता है और वहाँ से जाता है, अपने हॉर्स को लेता और निकल जाता है वहाँ से। इधर बहुत देर बाद वांग जी एंटर होता है। वांग जी के भी कपड़ों में ब्लड था और जब वो फाइटिंग कर रहा था उन मगरमच्छ से तो बहुत सारे निशान थे उसके ऊपर। 2-3 की पूंछ पड़ी थी उसके ऊपर, मतलब उसके पैरों में। तो वो ज़ख्मी भी हो गया था, उसके पैरों से ब्लड निकल रहा था, बट उसे अपना दर्द नहीं दिख रहा था। उसके हाथों में भी चोट थी। वांग जी एंटर होता है, उसकी हालत ख़राब थी पूरी। वांग जी बस लड़खड़ा के चल रहा था, बट उसे होश नहीं था। वो शांत था बिल्कुल, बट उसके फेस पे एंगर दिख रहा था और अंदर से वांग जी खाली। वांग जी आगे चल के जाता है, तभी 2 सैनिक आते हैं और कहते हैं, प्रिंस आप ठीक है? तभी वांग जी आंखें दिखाता है, वो दोनों पीछे हो जाते हैं। वांग जी आगे बढ़ता है और वो जा रहा था सीधे अपने बाबा के पास। सुबह हो गई थी। वांग जी ऐसे लड़खड़ाते हुए चल के जाता है। सभा स्टार्ट हो गई थी। वांग जी उसी हालत में सभा में एंटर होता है। जितने भी लोग थे सब पे खड़े हो जाते हैं। जो लैन कुरैन थे वांग जी को देख रहे थे। वांग जी लड़खड़ाते हुए जा रहा था, उसकी आंखों में गुस्सा, आंसू, सब कुछ था। वांग जी की आंखें रेड हो गई थी। वांग जी बस जा रहा था, एक पैर उसका इंजर्ड था। वांग जी सामने पहुंचता और कहता, बाबा खुश हो जाइए, वो नहीं रहा। तभी लैन कुरैन देखते हैं और उन्हें गुस्सा आ रही थी और वांग जी की हालत देख के उन्हें बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है, क्योंकि वांग जी इंजर्ड था। वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, ये क्या हाल बना के रखा है? वांग जी कहता है, मार दिया मैंने, मार दिया उन सभी को जो मेरे विंग को खा गए, लेकिन असली मुजरिम तो कोई और है। वांग जी अपने बाबा को देख रहा था। तभी लैन कुरैन कहते हैं, मतलब क्या है तुम्हारा? वांग जी कहता है, आपने मेरे विंग को मार दिया। लैन कुरैन आसपास देखते और उन्हें बस अपने इंसल्ट होने का डर लग रहा था, ये कैसे बोल रहा है। तभी सभी देखने लगते हैं और बातें बनाने लगते हैं कि विंग, और वो भी प्रिंस का। विंग के बारे में नॉलेज हो गई थी यहाँ के लोगों को कि विंग कौन है। उन्हें मारने आया था प्रिंस को और उन्होंने अपने पास ही रखा था, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। वांग जी कहता है, सबसे बड़े हत्यारे तो आप हैं, जिसने मेरे विंग को मार दिया, मेरे बच्चे को मार दिया। सभी लोग थोड़ा हैरान थे कि बच्चे को, विंग को, क्योंकि सबको पता था विंग लड़का है और बच्चा कहाँ से आया वांग जी का। कंफ्यूज थे, आपस में बातें करने लगते। तभी लैन कुरैन कहते हैं, हम बाद में बातें करेंगे, यहाँ से अभी के अभी निकल जाओ और वैद के पास जाओ। फिर जो लैन कुरैन थे 2 गार्ड्स को बुलाते और कहते, लेके जाओ वांग जी को। वांग जी आंखें दिखाता है, दोनों पीछे हट जाते हैं। वांग जी कहता है, मुझे आपसे बात करनी है। दिखाई नहीं दे रहा आपको या सुनाई नहीं दे रहा है? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे विंग को मुझसे दूर करने की? तभी लैन कुरैन कहते हैं, वांग जी कहता है, मुझे तो आपको सज़ा देनी चाहिए क्योंकि आपने ऐसा किया है। तभी ई खड़ी होती है और कहती है, वांग जी अपनी स्वॉर्ड लेके अपने बाबा की तरफ बढ़ा था। लैन कुरैन बड़ी बड़ी आइज़ करते हैं और कहते हैं, अभी के अभी से पकड़ लो। तभी जो गार्ड्स आते हैं वो सारे के सारे पकड़ लेते हैं, क्योंकि किंग की तो बात माननी पड़ेगी। वो सब वांग जी को पकड़ लेते हैं। वांग जी कहता, बाबा ये आपने सही नहीं किया, मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। आपने मेरे विंग को मुझसे दूर कर दिया, छोड़ो मुझे, आपको मारने का मन हो रहा है मेरा। तभी ये देखती हैं, उन्हें बहुत गुस्सा आती है। वांग जी बढ़ रहा था अपने बाबा की तरफ। लैन कुरैन को बहुत गुस्सा आती। सभी हैरान थे कि वांग जी अपने बाबा को मारने की बात कर रहा है, वो भी एक हत्यारे के लिए जो कि उसी को मारने आया था। कुछ भी किसी को समझ नहीं आ रहा था, बट वो देख रहे थे बस तमाशा। वांग जी कहता है, बोलिए क्यों किया आपने ऐसा? वो छुड़ाने की कोशिश करता है और पुश करता है, सभी के सभी गिर जाते हैं धड़ाम धड़ाम करके। मतलब 6-7 लोग थे जिसने
वांग जी को पकड़ा था जिन्होंने, बट सब गिर जाते हैं। वांग जी अपने बाबा की तरफ बढ़ता है, अचानक से वो स्वॉर्ड चलाने वाला था, तभी उसकी माँ बीच में आ जाती है। वांग जी रुक जाता है। जो ई थी कहती है, बस बहुत हुआ वांग जी, तुमने बहुत कर लिया अपने मन की। अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि अपने बाबा को मारने चले हो। वांग जी देखता है अपने माँ को और अपने बाबा को। वांग जी की स्वॉर्ड गिर जाती है और वो वहीं पे गिर जाता है। वांग जी अपने माता पिता के पैरों के पास था। वांग जी रोने लगता है और कहता है, मैं ना ही अच्छा बेटा हूँ, ना ही अच्छा प्रिंस हूँ, ना ही हो सकता हूँ कभी भी एक अच्छा राजा, ना मैं एक अच्छा लवर बना, ना ही एक अच्छा फादर। मैं कुछ भी नहीं हूँ। इतना ज़्यादा पावरफुल होने का क्या फ़ायदा जब मैं कुछ ठीक नहीं कर सकता। मैं अपने प्यार को नहीं बचा पाया, अपने अनबॉर्न बेबी को नहीं बचा पाया। मैं अपने बाबा को मारने पे चला आया। मैं किसी लायक नहीं हूँ। मैं किसी लायक नहीं हूँ माँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वांग जी खुद को उठाता है, तभी लैन कुरैन कहते हैं, अभी के अभी से पकड़ो और यहाँ से लेके जाओ जहाँ सज़ा दी जाती है वहाँ पे। तभी वो लोग पकड़ लेते हैं वांग जी को। ये कहती, क्या कर रहे हैं आप? वो हारा हुआ है, टूटा है, उसे ज़रूरत है, उसे सच में प्यार हो गया उससे। लैन कुरैन कहते हैं, सभा ख़त्म हुई, अभी के अभी जाओ यहाँ से सब। तभी सभी बो डाउन करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। लैन कुरैन को और ज़्यादा तमाशा नहीं चाहिए था। वो सीधे वहाँ से निकलते हैं अपने हांफू को झटकते हुए और निकल जाते हैं वहाँ से। जो ई थी वो भी पीछे पीछे जाती है और कहती है, क्या करें, कहाँ जा रहे हैं आप? और वांग जी, तभी वो कुछ भी नहीं कहते हैं। इधर जो वांग जी था उसे ले जाया जाता है उसी ग्राउंड में जहाँ सज़ा दी जाती थी। वो पहुँच जाते वहाँ। वांग जी को नी के बल बिठा दिया जाता है। तभी लैन कुरैन कहते हैं, इसे मारना स्टार्ट करो। जो सज़ा होती थी उसे स्लैशेस पढ़ना स्टार्ट होते हैं और बस नॉन स्टॉप पढ़ते हैं वांग जी की बैग में। वांग जी कुछ नहीं करता है, ना ही कोई स्ट्रगल, और उसे नॉन स्टॉप पढ़ रही थी। वो बस अपने बाबा को देख रहा था जो कि सामने खड़े थे, और अपनी माँ को, और वो बस देख रहा था। उसका पैर इंजर्ड था, वो सही से बैठ नहीं पा रहा था नीज़ पे, फिर भी उसे नॉन स्टॉप पढ़ रही थी और वांग जी आराम से उस चीज़ को हैंडल कर रहा था। लैन कुरैन कहते, तब तक मारना जब तक कि ये बिल्कुल गिर ना जाए, इसकी हालत ऐसी ना हो जाए कि ये उठने को भी मोहताज हो। तभी वांग जी देखता है। लैन कुरैन कहते, तुमने अपने राजा पे अटैक करने की कोशिश की है, तुम अपने राज्य के खिलाफ गए हो, अपने राजा के खिलाफ गए हो, इसलिए तुम्हें देशद्रोह के रूप में देखा जाएगा। तुमने अपने सेक्ट से गद्दारी की है लैन वांग जी, वो भी किसी ऐसे पर्सन के लिए जो तुम्हें ही मारने आया था। तुम उसके लिए अपने राजा, अपने फादर को मार रहे हो, मारने की कोशिश कर रहे हो। वांग जी चुपचाप खड़ा था और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। लैन कुरैन देखते और बस नॉन स्टॉप पढ़ रही थी, वो कुछ भी नहीं कह रहा था। ऐसे पढ़ते पढ़ते वांग जी की पूरी बैक छिल जाती है, कट जाती है और उससे ब्लड बहना स्टार्ट हो जाता है। वांग जी के जो कपड़े थे बैग के पूरे कवर हो गए थे, पैर वाला भी कवर हो गया था क्योंकि पैर में भी खून निकल रहा था, पैर से भी। इधर वांग जी देखता है अपने बाबा को, तो उसकी आंखें तो रेड थी, उसके माउथ से भी ब्लीडिंग होने लगती है। वांग जी खांसता है 2 बार, तो माउथ से बहुत सारा ब्लड बाहर आता है। तभी ई कहती, रुक जाइए, अपने बच्चे को मार देंगे, बोलिए इनसे कि अभी कभी रुक जाए, मैं नहीं देख पा रही। लैन कुरैन कहते, जाओ यहाँ से। वांग जी देख रहा था अपनी माँ को, ई रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। जो वांग जी था अपने बाबा को देख रहा था। लैन कुरैन कहते, कंटिन्यू रखना, और ये बोल के वहाँ से चले जाते हैं। इधर वो लोग कंटिन्यू रखते हैं, उन्हें अपने प्रिंस को मारना पड़ रहा था। बहुत देर तक मारने के बाद लास्ट जब उससे पड़ता है तो वांग जी धड़ाम से गिर जाता है मुंह के बल उस फ्लोर पे। तभी वो लोग रुक जाते हैं क्योंकि इतना ही कहा था लैन कुरैन ने कि तब तक मारना जब तक वो गिर ना जाए। वांग जी गिर जाता है और धीरे से आइज़ बंद कर लेता है। तभी जो लोग थे वो जाते तुरंत ही लैन कुरैन को बताने। लैन कुरैन रूम में थे और उनकी आंखें टीयरी थी।
वो जो करके आए थे दर्दनाक था। एक तो उनका बेटा वैसे इंजर्ड था, वो देख के उन्हें बहुत दुख होता है। दूसरा, वो खुद उसे ऐसी सज़ा दे के आए थे। ये कहती है, ये आपने सही नहीं किया, वो पहले से ही घायल था, वो पहले से ही टूटा हुआ था, और आप उसे और सज़ा दे के आकर। तभी वांग जी के बारे में सोच रहे थे वो, और कहते, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ई तुम्हें क्या लगता है अपने बेटे को ऐसी सज़ा देना बहुत मामूली है, आम बात है मेरे लिए। वो मेरा गुरूर है, मेरा घमंड, और वो आज बिल्कुल चूर चूर हो गया है। जिससे मैंने उम्मीद की थी कि वो आगे लैंड सेक्ट को संभालेगा, वो नाम रोशन करेगा मेरा, जिससे हर एक इंसान कांपता था, उसकी हालत ऐसी हो गई है। उसे देख रहा हूँ मैं अपने सामने टूटते बिखरते हुए। सोचो मुझे कैसा लग रहा होगा। इसे प्यार हुआ है एक लड़के से जो कि इसे मारने आया था, आखिर कैसे कर सकता है। तभी कहती है, प्यार तो हो जाता है, उस पर किसी का कंट्रोल थोड़ी होता है। लैन कुरैन चुपचाप बैठे थे, तभी डोर नॉक होता है। लैन कुरैन कहते हैं, अंदर आ जाओ। तभी वो लोग आते हैं और कहते हैं, वो गिर गए, प्रिंस गिर गए, उनकी हालत ख़राब है महाराज। लैन कुरैन उठ जाते हैं, ई भी। तभी वो दोनों बाहर जाते हैं और देखते हैं, उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ वांग जी पड़ा था। तभी वो कहते हैं, अभी कभी इसे उठाओ और वैद को बुलाओ। तभी वो कहते हैं, उसे उठा के सीधे वांग जी के रूम में ले जाया जाता है और वहीं पे वैद को लेके आते हैं। उसके बाद वांग जी को उल्टा लिटाया जाता है और वांग जी वैसे ही पड़ा रहता है। वांग जी का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है और वांग जी होश में नहीं था, बेहोश हो चुका था। जो वैद थे वो आते हैं और कहते हैं, इनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब है, इनकी हालत बहुत ख़राब है महाराज, कहीं इन्हें बचाना मुश्किल ना हो जाए। लैन कुरैन डर जाते हैं और कहते, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा इकलौता बेटा है, इसे कैसे भी करके ठीक करो। तभी वो लोग लग जाते हैं वांग जी को ठीक करने में। इधर ये रोने लगती है और कहती है, आपने सही नहीं किया, पहले से वो टूटा हुआ था, पहले से वो इतना ज़्यादा परेशान था और आपने इतना मरवाया उसे। तभी लैन कुरैन कहते, प्लीज़ चुप हो जाओ और यहाँ से जाओ। तभी ये घबरा जाती है और चली जाती है वहाँ से। जो लैन कुरैन थे वो वहीं खड़े थे और देख रहे थे वांग जी का ट्रीटमेंट हो रहा था। उसकी पूरी बॉडी के कपड़े हटा दिए जाते हैं और जब लैन कुरैन देखते हैं तो वो बस देखते रह जाते हैं। वांग जी के हाथों में निशान थे, शायद मगरमच्छ से फाइट करते टाइम उसके दांत लगे हों, और जो पैर था वो तो पूरा इंजर्ड था, उसमें पूंछ पड़ी थी, तो वो जैसे कि उसकी बोन ब्रेक हो गई हो। वांग जी ऐसे लेटा था और बैग के तो हाल बुरे थे, पूरे ब्लड से कवर थी बैग। वो ये हालत देखने के बाद अपनी आंखें बंद करते और बाहर निकल जाते। लैन कुरैन कहते हैं, तुमने ठीक नहीं किया वांग जी, क्या करा दिया मुझसे। मैं अपने लाडले बेटे को इस तरीके की सज़ा दे के आया हूँ। अगर मैं ऐसा ना करता तो कोई भी लैंड सेक्ट के खिलाफ जा सकता था। जब खुद लैंड सेक्ट का प्रिंस अपने फादर, अपने किंग के खिलाफ जा रहा था, और लोग भी जा सकते थे, मुझे तुम्हें सज़ा देनी थी जिससे कि भेदभाव ना रहे, क्योंकि मैं एक राजा हूँ और राजा का काम होता है निष्पक्ष होके सज़ा देना। वो वहाँ से चले जाते हैं और इधर वांग जी का ऐसे ही ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। और यहाँ से हमें टाइम स्किप करके दिखाते हैं पूरे 2 साल बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे जो वांग जी था आज भी वैसे ही लेटा हुआ था। उसके घाव भर चुके थे, उसके सारे वॉन्ड्स ठीक हो गए थे, लेकिन वांग जी आज भी होश में नहीं आया था। वांग जी कोमा में जा चुका था और लैन कुरैन बस बिल्कुल हताश निराश हो गए थे। वो बस वांग जी के उठने का वेट कर रहे थे। जो ई थी उनके अंदर तो अब जान ही नहीं बची थी। लैंड सेक्ट काफ़ी कमज़ोर हो गया था वांग जी की इस हालत के बाद। जो जियांग सेक्ट था वो वापस से अपने सेक्ट पे अधिकार कर चुका था और वापस से उसे जीत चुका था। जो सारे सेक्ट थे काफ़ी पावरफुल हो गए थे, क्योंकि वांग जी की ऐसी कंडीशन हो गई थी, वांग जी का डर ख़त्म हो गया था। लैंड सेक्ट बहुत ज़्यादा वीक हो गया था। लैन कुरैन बस अपने सेक्ट को प्रोटेक्ट कर रहे थे, दैट्स इट। वो ओल्ड भी हो गए थे, उन्हें कैसे भी करके हर चीज़ मैनेज करनी थी।
और बस वो अपने बेटे का इंतज़ार कर रहे थे।